नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कम सीडी रेशियो पर सीएम धामी नाराज। देहरादून बैठक में बैंकर्स को दिए सुधार के निर्देश। 6 जिलों में नियमित ऋण शिविर लगाने को कहा। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल पहुंचे देहरादून। पार्टी पदाधिकारियों ने किया स्वागत। आगामी रणनीति को लेकर लेंगे बैठक। राहुल गांधी का 17 जुलाई को प्रस्तावित देहरादून दौरा। छात्रों से करेंगे सीधा संवाद। परेड ग्राउंड पहली पसंद। कोर टीम ने संभाली तैयारियां। डोईवाला में मंदिरों में चंदा चोरी मामले में प्रदर्शन। कांग्रेस ने जॉली ग्रांट मंदिर परिसर में रखा मौन व्रत। बोले बड़े लोगों को की जा रही बचाने की कोशिश। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से 1000 लोग फंसे। ऋषिकेश में गंगा उफान पर। आरती क्षेत्र डूबा। हाईवे पर गड्ढे बने। सभी जिलों में बारिश। खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में प्रदेश के ऋण जमा अनुपात की समीक्षा की। उन्होंने कम सीडी रेशियो वाले जिलों में स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में ऋण जमा अनुपात कम है वहां नियमित रूप से ऋण शिविर आयोजित किए जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में मुख्यमंत्री ने बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी जिलों में कम ऋण जमा अनुपात पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बैंक अधिकारियों से इन जिलों में ऋण वितरण बढ़ाने और बैंकिंग सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में सीडी रेशियो कम है वहां नियमित रूप से ऋण शिविर आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने से स्वरोजगार, उद्यमिता और सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। अगले एक सप्ताह से भी अधिक का समय रेड अलर्ट का है और उसके लिए सभी जगह लगातार समन्वय स्थापित किया गया है। सारी सूचनाएं दी जा रही हैं और सभी प्रकार के प्रबंध भी किए गए हैं और यात्रियों को भी एक पहले सूचना जो मौसम की है वो दी जा रही है, जिससे कि जो है कोई भी आपात स्थिति हो तो आपात स्थिति में हम लोग जो है ठीक प्रकार से काम कर सकें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केशव वेणुगोपाल आज देहरादून पहुंच गए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे होटल मधुबन पहुंचे, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ संगठन और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई। देहरादून के होटल मधुबन में चल रही बैठक में प्रदेश संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक पार्टी को सक्रिय बनाने, आगामी रणनीति और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। जिला और महानगर अध्यक्षों से उनके क्षेत्रों की संगठनात्मक स्थिति और भविष्य की कार्य योजना पर भी फीडबैक लिया जा रहा है। सचिव संगठन केशव वेणुगोपाल जी आए हैं। वो सीनियर लीडरशिप से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन से सबसे 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक भी है। इसमें जो 2027 में हमको जो चुनाव में जाना है उसको लेके जो भूमिकाएं तय होंगी और संगठन में क्या जो भी चीज़ें हैं उन पर डिस्कशन होगा और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2027 की जो तैयारी है उसको एक नई ताकत देके इस प्रदेश से जाएंगे।
महासचिव केशव वेणुगोपाल देहरादून पहुंचे। 2027 और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, केशव वेणुगोपाल उत्तराखंड के दौरे पर हैं, देहरादून में वे बैठक ले रहे हैं कांग्रेस पदाधिकारियों की। क्या मिशन 2027 की इसको शुरुआत समझे, कांग्रेस के लिए बड़ी तैयारी इसको माना जाए? बिल्कुल भानु, आपको बता दें कि कांग्रेस मिशन 2027 को लेकर के पूरी तरह तैयार हो गई है और कांग्रेस में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। एक तरफ जिसे बीजेपी की तैयारी चल रही है तो कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को धार देने में लगी हुई है। उसी को लेकर के आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जो है वेणुगोपाल पहुंचे हैं और उनके स्वागत में कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे और उसके बाद वो संगठन के जो नेता हैं एक एक करके, जो जिला अध्यक्ष हैं और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनसे एक एक करके फीडबैक ले रहे हैं कि पार्टी में किस चीज की सुधार करनी चाहिए और क्या जरूरत है ताकि जो आने वाला विधानसभा जो 2027 है उसमें पार्टी को जीत हासिल हो सके। क्योंकि कांग्रेस उत्तराखंड में देख रही है कि इस बार कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, ऐसी कांग्रेस की संभावना है। कांग्रेस के लोगों को लग रहा है क्योंकि पिछले 10 साल से अगर बात करें तो अभी बीजेपी सत्ता में लगातार 2 बार हुआ है। उत्तराखंड में ऐसे होता नहीं था, 5 साल के बाद सत्ता बदल जाती थी, लेकिन पिछली बार भाभी ने इस मिथक को तोड़ा था। लेकिन अभी कांग्रेस को लग रहा है कि बीजेपी का इतने लंबा कार्यकाल है तो लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के कांग्रेस को लग रहा है कि आने वाला जो 2027 है उसमें वो विजय हो सकती है। तो इसी को लेकर के उनके साथ जो उत्तराखंड की प्रभारी है संजय कुमारी, वो भी पहुंची है और एक एक करके वेणुगोपाल नेताओं से मिल रहे हैं और उनका फीडबैक ले रहे हैं ताकि पार्टी को 2027 के चुनाव में विजयी बनाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में पिछले 1 सप्ताह से रेड अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। मानसून को देखते हुए सरकार ने सभी आवश्यक एहतियाती इंतजाम किए हैं और संबंधित विभागों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में राहुल गांधी का बड़ा युवा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है जिसमें शिक्षा, रोजगार और पेपर लीक पर चर्चा होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों और युवाओं से सीधा संवाद कर सकते हैं। प्रस्तावित दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड को पहली पसंद बनाया है और इसकी बुकिंग के लिए प्रशासन को आवेदन दिया है। हालांकि आयोजन स्थल पर अंतिम फैसला प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद होगा। कांग्रेस छात्रों की गूंज अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के बीच संवाद का मंच बना रही है। हाल ही में राजस्थान के कोटा में इसी कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी ने छात्रों के साथ लंबा संवाद किया था। अब पार्टी उसी मॉडल को उत्तराखंड में लागू करने की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की कोर टीम के 7 से 8 सदस्य देहरादून पहुंच चुके हैं। टीम संभावित आयोजन स्थल, सुरक्षा, मंच व्यवस्था और कार्यक्रम की रूपरेखा का जायजा लेने के साथ स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं। कांग्रेस इस दौरे को युवाओं और छात्रों पर केंद्रित रखने की तैयारी में है। अयोध्या के राम मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून के डोईवाला स्थित जॉली ग्रांट मंदिर परिसर में नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पहले मौन व्रत रखा, फिर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मंदिरों के चढ़ावे में कथित अनियमितता बेहद गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करतार सिंह नेगी और कांग्रेस नेता मनोज नोटियाल ने आरोप लगाया कि मामले में बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ICC ने कार्यक्रम दिया था कि जिसमें सभी मंदिरों में जाकर और जो आज चंदा चोरी के नाम पर विश्व हिंदू परिषद और RSS और बीजेपी ने
जो देश को लूटने का काम किया, उसके विरोध में हम सब लोगों को आह्वान किया गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हर मंदिरों में जाएं और भगवान से गुहार लगाएं कि जो ये चंदा चोरी के नाम पर जिन्होंने देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया है, उसको भगवान राम माफ़ नहीं करेंगे। आज स्थिति ये है कि खाली राम के नाम की बात नहीं है, आज विष्णु का मंदिर जो हमारा बद्रीनाथ 4 धामों में से एक धाम है, वहाँ भी चोरी पकड़ी जा रही है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि जो कृष्ण जन्मभूमि है उसमें भी आजकल इन्होंने एक अभियान छेड़ रखा है, क्योंकि जनता हमारी बिल्कुल धर्म के नाम पर अंधी हो चुकी है। ये नहीं देख रही कि इस धर्म के नाम पर कितनी बड़ी लूट खसोट हो रही है और करोड़ों अरबों खरबों का जो जब से हम देख रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा हुआ था और लोगों ने उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है। तो मेरा तो निवेदन यही है कि प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार आपने जो ट्रस्ट बनाया था इसको पुनः भंग किया जाए और वहाँ पर जो हमारे सनातनी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उन पर ये व्यवस्था दी जाए, तो दूध का पानी पानी हो जाए। आज स्वयं देखिए उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ में नकली सोना पहले इन्होंने चढ़ाया, सोना खा गए। अब स्वयं भगवान बद्री विशाल जो कि हमारी उत्तराखंड के आस्था के प्रतीक है, हमारे विशेषकर हम जो जनपद टीवी वाले हमारे तो बहुत ही इष्ट देवता हैं। हमें गुस्सा इस बात का है कि आज ये सूचना आ रही है कि उनका जो सोने का मुकुट किसी श्रद्धालुओं ने चढ़ाया था वो चोरी हो चुका है और दान पात्र में भी बहुत हेराफेरी हुई है। वहाँ पे उनके जो नोटियाल जी करके थे उनको तुरंत अभी बर्खास्त भी कर दिया गया। 2 लोगों तो इसका मतलब वहाँ पे चोरी पहले से हो रही है। स्वयं भगवान श्री राम को ये लोग चोरी कर रहे हैं और उस जो इन्होंने एक जो समिति बनाई है वहाँ पे स्वयं प्रभु श्री राम की, उसमें अधिकतर विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। रुड़की के लंढौरा कस्बा के चांदी चौक में विजिलेंस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्रवाई की। अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लंढौरा बिजली अधिकारी एसडीओ अनिल गुलशन बलूनी ने बताया कि मीटर से छेड़छाड़ की गई थी, जिसके आधार पर पुराना मीटर उतारकर सीज कर दिया गया है और उसकी जगह नया मीटर लगाया गया है। पुराने मीटर को जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। इस दौरान देहरादून में आई विजिलेंस टीम के इंस्पेक्टर जोशी और सब इंस्पेक्टर संजीव त्यागी मौजूद रहे। बताया कि मीटर में जो करंट चल रहा है, जो तार में करंट चल रहा है उसे मैच नहीं करता। जो हमने मेजरमेंट किया टॉम ट्रैक्टर से तो वो काफ़ी कम है, जिसके आधार पर संभावना है कि मीटर में शंट की पूरी तब तक रिपोर्ट नहीं ये टेस्टिंग डिपार्टमेंट का काम होता है, क्लियर करें। और मीटर क्योंकि टेस्ट का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा काम है, तो उन्होंने इसे सील किया और उनके द्वारा उनकी उपस्थिति में, हमारी उपस्थिति में और कंज्यूमर की उपस्थिति में पूरी बात। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रुड़की में उस समय हड़कंप मच गया जब रोडवेज बस अड्डे के पास स्थित एक होटल के कमरे से सेना के एक जवान का शव बरामद हुआ। जवान पिछले कई दिनों से होटल में ठहरा हुआ था। काफी देर तक कमरे के बाहर नहीं निकलने पर होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में कमरे की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। आज जब हमें सूचना मिली तो सूचना पे तुरंत मौके पर जो पुलिस टीम गई, वहाँ पे एक डेड बॉडी का होना बताया, जिनकी शिनाख्त की गई उनके कागजों से। उनका नाम कमलदीप सिंह है और वो गंगोली घाट पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। वो करीब 14 जून से इस होटल में निवासरत थे, ये भी पता चला। साथ ही हमने एफएसएल टीम को बनाया, जो भी वहाँ से एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए हैं। प्रथम दृष्टया मामला बीमारी के कारण, क्योंकि कुछ दवाइयाँ भी मिली हैं और कुछ इस तरह के इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस भी मिले हैं, प्रथम दृष्टया मामला उसकी वजह से डेथ होने का लग रहा है। बाकी आगे बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। केतन हत्याकांड के सभी आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और उत्तराखंड में जातिवाद पर प्रभावी रोक लगाने की मांग को लेकर बिंदु खत्ता के कार रोड बाजार में आक्रोश सभा और मसाल जुलूस निकाला गया।
इसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग, सामाजिक संगठनों और युवाओं ने हिस्सा लेकर घटना के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया। प्रगतिशील युवा संगठन के अध्यक्ष रमेश कुमार ने उत्तराखंड में जातिगत भेदभाव और सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाली प्रवृत्तियों पर सख्ती से अंकुश लगाने की मांग की। हमें ये सोचना है कि ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये सोच कहाँ से आ रही है। ये जो सोच है लगातार जो भाजपा और आरएसएस द्वारा लगातार जो घृणित सोच है आम जनता के बीच में डाली जा रही है, वो कहीं शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं ना। आज हमने करीब 1 महीना हो गया है केतन की हत्या किए हुए, और हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और जितने भी दोषी हैं उनको तत्काल सजा मिले और कठोर सजा मिले। और हम चाहते हैं कि जो उत्तराखंड में जो जातिवादी घटनाएं लगातार घट रही है, इन पर रोक लगाई जाए और सरकार इस पे सख्ती से रोक लगाए, वरना ये जो सरकार जो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त है, इसको जो आम मेहनत करने वाले लोग हैं सबक सिखाए। ये हमने जो विरोध प्रदर्शन किया है, ये आज पूरा 1 महीना हो गया है। 1 महीना होने के बाद जो आपको पता ही है कि जो केतन लाल की जो हत्या हुई है, जातिवादी मानसिकता के लोगों ने जो हत्या की है, उस हत्या के विरोध में जो सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए, तो हम सरकार को बताने के लिए यहाँ पे 4 संगठनों ने मिलकर ये मशाल जुलूस का प्रोग्राम रखा था और ये हमने किया है। और हम यहाँ से बताना चाहते हैं, ऐसे महिला संगठन के होने के बतौर, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र के बतौर, हम यहाँ से बताना चाहते हैं कि जो ये हत्याएं हो रही हैं लगातार, जब से 2014 से जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, अपनी फांसीवादी मंसूबों को लेकर के हिंदू मुस्लिम के नाम पे, दलित के नाम पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे ये लगातार जितनी हत्याएं हो रही हैं, उसका विरोध करने के लिए हम लोग संगठन के लोग लगातार ये चीज करते रहते हैं। राजस्थान में 13 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई दर्दनाक घटना को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। इसी कड़ी में रुड़की में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में चंद्रशेखर चौक पर कैंडल जलाकर मासूम बिटिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए दोषियों को फांसी देने की मांग की और महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर यूकेडी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, जहां सभी ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत मासूम बच्ची को श्रद्धांजलि दी। तो जग जाहिर है कि भाजपा शासित राजस्थान में एक 13 साल की बच्ची को उठा लिया जाता है और उसके साथ में 5 दिन तक लगातार जो है कुकृत्य किया जाता है। 32 बार कुकृत्य करने के बाद उस 13 साल की बच्ची की जो 5 दिन तक जो है जिंदगी मौत से लड़ती रही, वो कल गुजर गई। जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ रेप की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, जगह नशे के दुकान खोल रखी है, कारोबार नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। ये जब नशे को बढ़ावा मिलेगा तब लोग जो है अपना संतुलन खो के किसी भी गलत कृत्य को अंजाम दे देंगे। रेप के लिए इन्होंने आज तक कोई सॉलिड कानून नहीं बनाया, क्योंकि अगर ये कानून बना देते तो उस कानून में सबसे पहले खुद भी फंस जाएंगे। ये बच्चियों के न्याय के लिए ये देश है और देश में एक संविधान है और संविधान में मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार है। आप जब सरकारें होटल मालिकों को निरंतर खुली छूट दे देंगी, शराब व्यापारियों को खुली छूट दे देंगे और गलत कृत्य के लिए किसी को भी थाना जो है या शासन के द्वारा किसी भी तरह का जो है कार्रवाई नहीं होगी तो छूट मिलेगी और उस छूट का ये गलत लोग जो है फायदा उठाएंगे और ऐसे कृत्य होंगे। सरकार लापरवाह है, घोर लापरवाह है। विश्व प्रसिद्ध साबिर साहब की दरगाह पिरान कलियर में गंदा पानी घुसने से स्थित नारकीय स्थिति हो गई है। परिसर में जलभराव की समस्या से परेशान जायरीनों स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने दरगाह प्रशासन और प्रबंधन के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद की नारेबाजी की और अपनी नाराजगी दर्ज कराई। भारी बारिश के चलते दरगाह परिसर में पानी की निकासी सही न होने के कारण जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई। दरगाह परिसर में गंदा पानी जमा होने से जहां एक ओर जायरीनों को जियारत करने में भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर परिसर की पवित्रता को लेकर भी लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। नारेबाजी करते हुए लोगों ने दरगाह प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। राजस्थान में नाबालिग बच्चे के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में विकास नगर के हरवटपुर में
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अंकिता भंडारी प्रकरण से लेकर महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रही घटनाओं पर सरकार की चुप्पी अपराधियों के हौसले बढ़ा रही है। पूरा मामला ये है जो राजस्थान में लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, उसी के लिए हम आज कैंडल मार्च भी कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रदर्शन भी होगा चौक पे, और जो महिलाओं का शोषण हो रहा है उसके लिए भी हम इस प्रोग्राम को करते रहेंगे और आज भी कर रहे हैं। इसीलिए जनता आक्रोशित है, महिलाएं भी इसमें आक्रोशित है। एक नाबालिग लड़की को एक रिक्शे वाले से लिफ्ट लेके जा रही थी जो घर, उस लड़की को एक रिक्शे वाले ने गरिंदों के हाथ बेच दिया। तो एक शर्मनाक बात है जो कि हमारी सरकार अभी भी सो रही है। नारा बनाया था कि गाड़ियों में बैनरों के लिए नारा बनाया गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज कहाँ है ये नारा? लड़कियों का शोषण हो रहा है, लड़कियां उठाई जा रही है, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है, युवा आज बेरोजगार घूम रही है। क्या किया इस सरकार ने? क्यों सो रही है इस सरकार? देखिए, ये घटना जो है जो राजस्थान में हुई, ये तो मानवता के ऊपर एक कलंक है। जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का अपराध उन लोगों ने एक छोटी नाबालिग बच्ची के साथ किया, सरकार की गलती यह है कि सरकार आज तक अंकिता भंडारी केस पे मौन बैठी। लोग ये महसूस करते हैं कि वो जो चाहेंगे करेंगे और सरकार उन्हें संरक्षण देगी, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। भाजपा को अपनी इस नीति में परिवर्तन करना होगा, तभी लोगों का विश्वास भाजपा के ऊपर। रुड़की में देर रात से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। शहर की कई मुख्य सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई हैं। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन के जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को आज बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। लोग घरों से बाहर निकलने में भी परेशानी महसूस कर रहे हैं, जबकि कई स्थानों पर वाहन भी पानी में फंसते नजर आए। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक CS तोमर ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। 24 घंटे और 48 घंटे में अनेक स्थानों पे, प्रदेश में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। उसके बाद 11 तारीख में जो कुमाऊं वाला जनपद है वहाँ पे लगभग सभी जिलों में अत्यंत भारी से बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है अधिकांश स्थानों पे। तो ये अनेक से लेकर अधिकांश स्थानों में बारिश जो है हमारे को 15 तारीख तक देखने को मिल सकती है, जो अभी का पूर्वानुमान है, आज का पूर्वानुमान। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।